देखो, ऐसा रुझान एक पंजाब का है। शहरों के अलावा जितना रूरल पंजाब है, 70% लोग पंजाब में गांव में रहते हैं। वहां रुझान जो है एंटी मोदी है और एंटी बीजेपी है। अब आगे आगे बात तीन पार्टियों की जो विकल्प हैं मोदी के खिलाफ, उनमें से कांग्रेस है, आप है और अकाली दल है। अकाली दल को मोदी साहब के साथ नजदीकी साथियों में जोड़ा जाता है कि अगर इनकी एक आधी भी सीट आएगी तो ये एनडीए के साथ जाएंगे और मोदी साहब के जाएंगे, जिसलिए जो रूरल एरियाज में हमारे लोग रहते हैं वो इनको वोट डालने के लिए तैयार नहीं। और मैं समझ रहा हूँ काफी हद तक अकाली दल डिप हो रहा है और फिर मुकाबला रह गया हमारा और आप में। और उसमें जो मोदी के खिलाफ है और मोदी को बदलना चाहते हैं वो समझते हैं असल विकल्प तो कांग्रेस है, कि हम 350 सीट पर लड़ रहे हैं, आप 20 पर लड़ रहे हैं। और इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल साहब, इन्होंने खुद ये तस्लीम किया था पटना की रैली में कि अगर इंडिया अलायंस की मेजॉरिटी आएगी तो प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का होगा। तो हम सीधी अपील यही कर रहे हैं कि अगर इनकी अपील भी ये है, ये स्टेट गवर्नमेंट में है, ये नेशनल पोल है, तो नेशनल पोल में आप सीधा कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए। जब सूबे की इलेक्शन आएगी तो अगर आपने कुछ काम अच्छा किया होगा तो वहां आप राय कर लेना। तो आज के टाइम जो मोदी को रोकना चाहता है उसमें विकल्प ओनली इंडियन नेशनल कांग्रेस और पंजे का चोर निशान है। आज क्योंकि सर दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी है, तमाम अलग अलग पार्टीज के नेताओं को जो है बुलाया गया है, जाहिर सी बात है आगे की रणनीति को लेकर। क्या अभी तक आप लोग इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं कि जो, क्योंकि आपके पास इंटरनल सर्वे भी आया होगा कि हमारी यानी इंडिया अलायंस की सीटें उस हद तक आ रही हैं कि जिसमें आप देखो, जो हमारे पास सर्वे है उसमें इंडिया अलायंस को तकरीबन 50 सीटों की ज्यादा बढ़त है एनडीए के मोदी साहब से, और उनकी अलायंस से 50 सीटें हम ऊपर हैं। और इनका नंबर 235 से 40-45 पर रह रहा है इनके अलायंस के साथ। तो ऑब्वियसली इनके आगे से 25-30 सीट कम है और इतनी लाइज बाहर से इनको मिल नहीं, क्योंकि जो बाकी की अलायंस हैं वो ऑलरेडी हमारे टाइप में है इंडिया अलायंस। इसीलिए हमने इमीडिएटली ये मीटिंग कॉल की है सो दैट कोई हॉर्स ट्रेडिंग ना शुरू हो जाए। और हमें खदशा है कि ये कुछ किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो ये सारी बात रोकने के लिए अगर देखिए आज अगर मीटिंग बुलाई गई है तो ऑब्वियसली उनको पता मेजॉरिटी आ रही है। अगर हमें ये होता कि हमारे पास नंबर ही नहीं है तो मीटिंग कौन बुलाता? तो मीटिंग तभी बुलाई जाती है जब सीरियसनेस हो और पता हो कि गवर्नमेंट कोई भी मिससेव कर सकती है, इनके किसी और एजेंडे से पहले पहले इकट्ठे हों। क्योंकि अगर हमारी सीटें आएंगी सबको लिख कर देना पड़ेगा राष्ट्रपति जी को कि अगर हम इकट्ठे हैं और हमारा लीडर कौन है। अगर नहीं होगा तो जो लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको इमीडिएटली इनवाइट दे दिया जाएगा राष्ट्रपति की तरफ से, और जो टाइम मिलेगा उसमें फिर गवर्नमेंट वहां प्ले कर सकती है। अगर कोई लार्जेस्ट पार्टी है मगर उनके पास मेजॉरिटी नहीं है तो उसको बुलाया जाएगा, उसको 15-20 दिन महीने का टाइम दे दिया जाएगा। आपको पता ही है फिर क्या होगा। तो उससे पहले सारी पार्टी इकट्ठी होंगी और लिख कर देंगी कि अगर हमारा मेजॉरिटी आएगी तो ये हमारा लीडर होगा, सो दैट अगर बुलावा हो राष्ट्रपति से तो इमीडिएटली उस लीडर को होगा जिसको ये सारे सहमति से चुन लेंगे अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पर। सर 4 तारीख शाम से ही फिर ये जद्दोजहद जरूर रहेगी सभी पार्टियों की कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी से एक विपक्ष में एक बड़ी पार्टी है, किसको देखेंगे आप? ये बातें अभी नहीं फैसला होगी, ये आपकी बात का जवाब 6 बजे के बाद दूंगा। और प्रधानमंत्री जो ध्यान लगा रहे हैं उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखो, प्रधानमंत्री जी ने खुद ही संकेत दिया है कि ये बाहर जाने वाले हैं। जहां बाहर जाने वाले हैं फिर यात्रा पर जाते हैं। जब आदमी थोड़ा सा अपने ऑफिशियल काम से फ्री हो जाता है फिर वो स्पिरिचुअल दौरे पर जाता है। तो स्पिरिचुअल दौरे का मतलब ही ये है कि सियासी दौरा इनका खत्म हो रहा है, स्पिरिचुअल दौरा इनका शुरू हो रहा है। इससे आप साफ ही संकेत है कि मोदी साहब आज से स्पिरिचुअल अपने जो अगला फेज है जिंदगी का उसमें जा रहे हैं। सियासी इनका जो है जो जर्नी है, सियासी जर्नी इनकी खत्म हो रही है, स्पिरिचुअल जर्नी इनकी शुरू हो रही है।